आज हम क्वेश्चन करेंगे जी कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन। हम कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन को ड्राइव करेंगे और इसमें हमें क्या क्या फाइंड करना है। नंबर वन, हमें फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन अप्लाई करनी है। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, ठीक है जी। नंबर वन ये हमें अप्लाई करना है फॉर गुड्स एक्स एंड वाई। और बी के लिए हमें ये करना है कि हमें एक्सपेंडिचर फंक्शन के बारे में को कंप्यूट करना है। एक्सपेंडिचर फंक्शन, हमें ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है जी इस क्वेश्चन के लिए, जो कि कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन कहते हैं या कंपनसेटेड को हम हिक्सियन भी कहते हैं। हिक्सियन डिमांड फंक्शन, हिक्सियन डिमांड फंक्शन, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एक तो एक्स एच निकालना है और एक वाई एच निकालना है। एक तो दो चीज़ें हमें ये निकालनी है। जब ये दो चीज़ें निकाल लेंगे तो फिर हम एक्सपेंडिचर फंक्शन को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम इसका लैग्रेंज फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लैग्रेंज फंक्शन बनाएंगे। z इज इक्वल टू एक्स पी एक्स प्लस वाई पी वाई प्लस लैम्डा, और ये मेरे पास आ जाएगा u माइनस एक्स 0.5 और y 0.5। ये मेरे पास आ जाएगा लैग्रेंज फंक्शन। अब हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के लिहाज से, जो कि उसका ए पार्ट है। तो सबसे पहले x का पार्शियल डेरिवेटिव, तो यहाँ पे पी एक्स आ जाएगा, और जब यहाँ से लेंगे तो ये आ जाएगा x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल 0.5 x माइनस 0.5 y 0.5 और लैम्डा, ये साथ आ जाएगा और इसको 0 का इक्वल कर देंगे। इसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव हम y का लेंगे, जब y का लेंगे तो ये p ऑफ y आ जाएगा माइनस, अब सेम y का हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, पावर रूल लगाएंगे 0.5 y माइनस 0.5 और x 0.5 साथ लैम्डा आ जाएगा और इक्वल टू 0 कर देंगे। और लास्टली मेरे पास लैम्डा आ जाएगा z ऑफ लैम्डा। तो z ऑफ लैम्डा मेरे पास क्या आ जाएगा, u माइनस x 0.5 y 0.5 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास तीन इक्वेशन आ जाएंगी। अब सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम इसको इवेलुएट करते हैं x को। पी एक्स किसके आ जाएगा, 0.5 x माइनस 0.5 और y 0.5 और लैम्डा यहाँ पे आ जाएगा। अब ये देखें ये माइनस है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको लिख लेते हैं पी ऑफ एक्स 0.5 y अपॉन एक्स और 0.5 हो जाएगा लैम्डा, यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास ये जो सेकेंड इक्वेशन है, हम इसको फर्स्ट का नाम दे देते हैं कि ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है जी। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन मेरे पास जब हम y को फाइंड करेंगे तो p ऑफ y इक्वल टू ये आ जाएगा 0.5 x 0.5 y माइनस 0.5 और लैम्डा, ये लिखा होगा। अब इसको भी प्लस बनाना है तो हम क्या करेंगे, p ऑफ y 0.5 x अपॉन वाई, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ओवर में ले है, और 0.5 लैम्डा, और ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम इनको फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। p ऑफ y अपॉन p ऑफ x हम डिवाइड कर दिए, सेकंड को हमने फर्स्ट को डिवाइड कर दिए सेकंड पे। सो 0.5 x अपॉन वाई 0.5 लैम्डा अपॉन मेरे पास आ गया 0.5 y अपॉन x 0.5 लैम्डा, ये मेरे पास आ गया जी। अच्छा, अब इसमें देखें तो अगर हम इसको मज़ीद एवेलुएट करें तो ये 0.5 से 0.5 कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा p ऑफ y अपॉन p ऑफ x, तो ये मेरे पास आ जाएगा x ओवर y 0.5, और ये जो y ओवर x है इसको हम रिवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा x ओवर y 0.5, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, जो आंसर इसका आ गया वो क्या आ गया, x ओवर y आ गया, p ऑफ y ओवर p ऑफ x, ये मेरे पास आ गई। अब यहाँ से हम इजीली वैल्यू निकाल सकते किसी की भी, y की वैल्यू या x की वैल्यू। चले मैं y की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ।
y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू y p ऑफ y इज इक्वल टू x p ऑफ x, और ये निकल आएगा y इक्वल टू x p ऑफ x अपॉन p ऑफ y। ये मेरे पास y की वैल्यू निकल आई। अच्छा, अब ये जो y की वैल्यू फाइंड हुई है, हम क्या करते हैं, हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन आई थी, थर्ड इक्वेशन यानी लैम्डा वाला जो हमने डेरिवेटिव सॉल्व किया था, ये वाला, ये लैम्डा वाला, इसके अंदर हम इसको पुट कर देते हैं y की वैल्यू। अब देखें, ये आया u इज इक्वल टू x 0.5 y 0.5। अब x वैसे लिखा गया 0.5, y की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, x p ऑफ x p ऑफ y, और इसकी होल पावर क्या आएगी 0.5। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि x 0.5, ये x भी 0.5 है, और इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं p ऑफ x ओवर p ऑफ y, और ये 0.5। तो ये मेरे पास जो है ये 0.5 और 0.5 1 बन गया, यानी क्या रह गया, x p ऑफ x अपॉन p ऑफ y और 0.5। तो ये मेरे पास आ गया u का आंसर आ गया जी। ठीक है जी, ये u का आंसर मेरे पास आ गया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x क्या आएगा यहाँ से, x मेरे पास आ जाएगा u, और इसको हम रिवर्स कर देंगे, p ऑफ y अपॉन p ऑफ x और 0.5। तो ये मेरे पास x का आंसर आ गया। अब ये जो x का आंसर आया है, हम इसको इसमें y में पुट कर देंगे तो मेरे पास y का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम इसको इसमें फिलअप करते हैं, तो मेरे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। तो y मेरे पास क्या है, y इक्वल टू एक्स पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई, ये मेरे पास गिवन है। अब ये जो x की वैल्यू निकली हुई है, ये वाली अभी हमने जो निकाली है, इसको इसमें हम पुट कर देते हैं, तो ये u आ गया p ऑफ y अपॉन p ऑफ x, और ये 0.5, और ये साथ लिखा गया p ऑफ x p ऑफ y। तो y मेरे पास क्या आ गया जी, y देखें मेरे पास क्या है। अब ये u वैसे लिख देते हैं। अब ये p ऑफ y 0.5 है, और ये p है 1 है पूरा, तो इसका मतलब ये क्या रह जाएगा, ये मेरे पास रह जाएगा 0.5, और सेम इसी तरह ये p ऑफ x की पावर 1 है, ये 0.5 है, तो ये मेरे पास रह जाएगा p ऑफ x अपॉन p ऑफ y, और ये 0.5 आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया जी, y का आंसर आ गया। और इसको हम कह देते हैं h साथ लगा देते हैं कि ये मेरा पहला आंसर आ गया y का, जो कि किसका आया है, हिक्सियन h, इसीलिए हम लगाते हैं हिक्सियन डिमांड फंक्शन या कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन। ये मेरे पास y का आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास x का आंसर भी आ गया और y का आंसर भी आ गया, दोनों आ गए, x का भी आ गया और y का भी आ गया, जो कि उसने पहले पूछा हुआ था कि आप फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकालें, वो तो हमने निकाल ली। बाद में उसने कहा है कि एक्सपेंडिचर फंक्शन, तो देखें यहाँ पे ये मेरे पास x का आंसर आया, ये मेरे पास y का आंसर आया, दोनों आंसर आ गए। ये मेरे पास पहला पार्ट हो गया। अब हमने निकालना है इसका एक्सपेंडिचर फंक्शन। एक्सपेंडिचर फंक्शन बेसिकली क्या होता है जी, यहाँ से हम एक्सपेंडिचर फंक्शन निकाल लेते हैं, बी पार्ट की एक्सपेंडिचर फंक्शन। हाँ जी, एक्सपेंडिचर फंक्शन क्या होता है जी, ये होता है एक्स पी ऑफ एक्स प्लस वाई पी ऑफ वाई, यानी कि मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, वो एक्स पी ऑफ एक्स, यानी मिनिमम जो कॉस्ट फंक्शन था वो क्या था, वो एक्स पी ऑफ एक्स और वाई पी ऑफ वाई था, तो उसमें हम इसको पुट कर देंगे। अब एक्स का आंसर, ये देखें, ये एक्स का आंसर मेरे पास आया हुआ, ये वाला, ये एक्स का आंसर आया हुआ। अब ये वाला जो है एक्स का आंसर जो है वो हम इसके अंदर, हम इस x के अंदर पुट कर देते हैं। तो x का आंसर क्या था, u p ऑफ y अपॉन p ऑफ x 0.5, और p ऑफ x आ जाएगा, y की जगह हमारे पास ये आंसर आया हुआ है u p ऑफ x अपॉन p ऑफ y और 0.5, ठीक है, और साथ आ जाएगा p ऑफ y, ये साथ आ जाएगा मेरे पास। तो
अब यहाँ पे देखें, अगर हम इधर से और से देखें तो हाँ जी, अब अगेन इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो इसको हम लिख लेते हैं u p ऑफ ये y आ गया 0.5 और p ऑफ x यहाँ पे 0.5 है, ये 1 है, तो मेरे पास p ऑफ x क्या आ गया 0.5। सेम इसी तरह से ये u आ गया, p ऑफ x भी मेरे पास 0.5 आ गया और p ऑफ y भी 0.5 आ गया, तो ये 2 टाइम्स हो गया, सेम है, तो ये 2 टाइम्स आ गया, 2 इंटू यू और p ऑफ x 0.5 और p ऑफ y 0.5। तो ये था जी मेरे पास एक्सपेंडिचर फंक्शन, जो कि हिक्सियन या कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन था।